साबिर शाकिर साहब हमें ज्वाइन कर चुके हैं, उनसे बात करते हैं। साबिर शाकिर साहब, ये जो फैसला सामने आया है, क्या आपको लगता है कि वाकईतन तहरीक इंसाफ के जिस तरह से रहनुमा कह रहे हैं कि इनिशियली जो उनका एक मुतालबा है उसे तस्लीम कर लिया गया, एक तो काबिल समात करार दिया गया और दूसरा ये दरख्वास्त समात के लिए मुकर्रर कर दी गई है, तो ये उसे जीत करार दे रहे हैं एक लिहाज से? लेकिन दिल को समझाने को गालिब ये ख्याल अच्छा है, इसमें तो कोई शक नहीं है। लेकिन इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान से जो कुछ मिल गया ये भी गनीमत है, और वरना तो ये ऑडियो वीडियो जो है मार्केट में दस्तयाब थी सेनेट के इलेक्शन से पहले ही। अगर इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान ने जागना होता तो उस वक्त जाग जाता। और हैरत अंगेज़ बात हुई कि जब ऑडियो वीडियो मीडिया में आई तो उस वक्त इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान की तरफ से ये कहा गया कि हमने नोटिस ले लिया है इनका, लेकिन कल बताया गया कि नहीं, हमने तो नोटिस नहीं लिया, हमने तो वैसे ही उसको रखा हुआ था। और तो इस दौरान उन्होंने कोई भी ऐसा एक्टिव रोल प्ले नहीं किया। अब यही फैसला मुतवक्के था। अच्छा साबिर, ये बताएं, जहां पर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की जो कमल शोजब है उन्होंने भी मेंशन किया कि 22 मार्च को जो केस लगा है वो काफी लेट है, बड़ा डिले किया गया है, तो इसके पीछे क्या मंतक, क्या लॉजिक हो सकती है? क्योंकि इससे पहले तो चेयरमैन सेनेट का इंतखाब हो जाना है। इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान ने बड़ा ही बहुत ये जो भी मुअज़्ज़ज़ हुक्म थे जिन्होंने ये केस सुना, उन्होंने बहुत ही स्मार्ट प्ले किया। उन्होंने स्टे भी नहीं दिया और मामला डिस्पोज ऑफ भी नहीं किया। और अगर वो आज दरख्वास्त मुस्तरद कर देते तो उसका फ़ायदा पीटीआई को मिलना था, क्योंकि पीटीआई के पास अगला फोरम था सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान के पास जाने का, और वो वहाँ जाके अपनी इस्तदा कर सकते थे। लेकिन इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान ने ये किया कि जो फौरी रिलीफ था वो पाकिस्तान उनको दे दिया है यूसुफ गिलानी को, और एप्लीकेशन रिजेक्ट कर दी। नोटिफिकेशन होगा। और अच्छा साबिर शाकिर साहब, एक चीज जरा समझाइएगा। अभी नोटिफिकेशन जारी हो जाता है, ठीक है, उसके बाद अब फिर यह है कि 12 मार्च को सेनेट इलेक्शन हो जाते हैं, और अगर इस मफरूजे पर हम बात कर लें कि चेयरमैन सेनेट बन जाते हैं यूसुफ रजा गिलानी साहब, तो उसके बाद 22 मार्च की समात में इस सारे प्रोसेस को अनल करना क्या आसान होगा इलेक्शन कमीशन के लिए? नहीं जी, अब तो ये समझें कि तकरीबन मामला चला गया है सालों पे, और सालों पे मुहित है, और अब इसका कोई फौरी तौर पे नहीं है। बस उन्होंने अपने पास रख लिया मामला, और इसलिए रखा है, नोटिस इशू कर दिए। अब कोर्ट अगर वीडियो स्कैंडल के हवाले से जो सबूत हैं और तहरीक इंसाफ कह रही है कि हमारे सबूतों को तस्लीम किया गया है, तो फिर क्या अमर माने है कि आप कह रहे हैं मामला सालों पे चला गया है, यही सेनेट है और इन्हीं इंतखाबात के हवाले से ये वीडियो है? देखें, वो सेनेटर बन जाएंगे जो अभी अशफाक ने बात की, वो ओथ ले लेंगे, सेनेटर बन जाएंगे, इलेक्शन लड़ेंगे, और मरात उनको मिलना शुरू हो जाएंगी। अगर वो चेयरमैन सेनेट जीत जाते हैं तो वो चेयरमैन सेनेट होंगे। फिर तो आप ये सफाई फाड़ दें कि उनके खिलाफ कुछ होगा, तो इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान की प्रोसीडिंग चलती रहेंगी। अच्छा साबिर, एक बात और बताएं, अब जो सुप्रीम कोर्ट में दरखास्त है और सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि इलेक्शन कमीशन का फैसले के मुंतजिर हैं, तो अब क्या असर पड़ सकता है आज के इस फैसले का सुप्रीम कोर्ट में जो दरखास्त है उस पर? अब ये देखना है कि पीटीआई सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में जाती है या नहीं जाती इस बुरी ऑर्डर के खिलाफ। अच्छा। क्योंकि मैं अगेन कह रहा हूँ कि इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान का जो फैसला है वो बहुत समझदारी से उन्होंने किया है। उन्होंने मामला भी अपने पास रखा, यानी कि मुकम्मल तौर पर नहीं निपटाया इसको। बिल्कुल नहीं। ठीक है, कानूनी राय ले लेते हैं अजहर से। ये प्राइमा फेसी जो बेसिक प्रिंसिपल है उनको सामने रखते हुए अब देयर इज अ पॉसिबिलिटी कि सुप्रीम कोर्ट का इख्तियार है कि उनका नोटिफिकेशन जो है ना, अब आज ये नोटिफिकेशन आज जारी हो जाना है। आपको पहले हो गया जी, फुर्सत दिन कुछ इत्तलात आ रही है कि हो गया, जारी कर दिया है। अब उसकी नेचर ही तब्दील हो गई है। अब तो अगर उनको वो नोटिफिकेशन जारी होने के बाद जो रेमेडी मैं समझता हूँ, अजहर साहब आप हमारे साथ ही मौजूद रहिएगा। फवाद चौधरी साहब हमारे साथ मौजूद हैं, विफाकी वजीर भी हैं और जाहिर है कि लीगल बैकग्राउंड भी रखते हैं। अस्सलाम वालेकुम फवाद चौधरी साहब। जी अस्सलाम वालेकुम। फवाद चौधरी साहब, एक जानिब तो नोटिफिकेशन अभी जारी हो चुका है गिलानी साहब का, दूसरी जानिब समात रखी गई है 22 मार्च तक, तो आप क्या समझते हैं कि अब क्या होने जा रहा है? आप समझते हैं कि इस फैसले में रिलीफ दिया गया है तहरीक इंसाफ को किसी हद तक, या फिर इजाजत दे दी गई है कि गिलानी साहब मुबैना तौर पर चेयरमैन मुंतखब हो जाएं? देखिए, जो फैसला है बुनियादी तौर के ऊपर तो जो सेक्शन 9 है इलेक्शन एक्ट का, उसके तहत ये प्रोसीडिंग्स है वो समरी प्रोसीडिंग्स है। अब उस प्रोसीडिंग्स में अदालत ने जो प्राइमा फेसी एविडेंस है उसका जायजा लेना है। उस प्राइमा फेसी एविडेंस में अब क्या क्या शामिल है, उसमें वीडियो शामिल है, उसमें वो जो विटनेसेस हैं वो शामिल हैं,
उसके बाद मरियम नवाज की जो स्टेटमेंट्स हैं वो शामिल हैं, बाकी लोगों की स्टेटमेंट्स हैं वो शामिल हैं। अब ये कितना वो ओवरवेलमिंग एविडेंस सामने है कि जहां से पता चलता है कि इलेक्शन जो है इसमें मैल प्रैक्टिसेस हुई हैं, इलेक्शन जो है वो साफ और शफाफ नहीं था। अब असूलन तो जो नोटिफिकेशन था उसको रोक देना चाहिए था और अच्छा, इसको एक डे टू डे चौधरी बेसिस पे साहब, फैसला होना चाहिए। अब नेक्स्ट जो समात है वो 22 मार्च को है और उसमें जो वीडियो स्कैंडल है उसमें नोटिस जारी किए गए यूसुफ रजा गिलानी और उनके बेटे अली हैदर गिलानी को। उससे पहले चेयरमैन सेनेट का इंतखाब हो जाना है, जबकि सुप्रीम कोर्ट का फैसला है कि जिम्मेदारी है इलेक्शन कमीशन की कि वो इलेक्शन को शफाफ बनाए, टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल करे, जो मुमकिन है ट्रेसेबल बनाना है तो वो भी किया जाए, जो उससे हमें अटॉर्नी जनरल ने बताया था। तो आपकी समझ में क्या मंतक आती है कि इसको 22 मार्च पे समात को रखा गया है, जबकि चेयरमैन सेनेट का इंतखाब पहले हो जाना है और इलेक्शन कमीशन की जिम्मेदारी है कि वो करप्ट प्रैक्टिसेस को रोके? मेरा ज्यादा जो इसमें प्रॉब्लम है वो यही है कि जो सुप्रीम कोर्ट का फैसला है कि इलेक्शन कमीशन एक बड़ा मौसर किरदार अदा करे इंतखाबात को साफ और शफाफ बनाने में, वो पूरा होते कहीं नजर नहीं आया। और इलेक्शन कमीशन ने सुप्रीम कोर्ट के फैसले के बाद भी इसको बिजनेस एज यूजुअल के तौर के ऊपर लिया है। अच्छा। एक रूटीन के काम के तौर पे लिया है, जो जाहिर है कि सुप्रीम कोर्ट का जो फैसला है उसकी जो स्पिरिट है, उसकी जो रूह है, उसकी मुनाफी है। तो मेरे ख्याल में तो इलेक्शन कमीशन को इस पर रोजाना समाअत करनी चाहिए और एक हतमी फैसला करना चाहिए था। तो फवाद चौधरी साहब, अब जरा ये समझाइएगा कि चूंकि अगर आपके ख्याल में जाहिर है कानूनी राय आपकी क्या होगी कि अब अगर ये चेयरमैन सेनेट का इलेक्शन हो जाता है, यूसुफ रजा गिलानी साहब अगर बन जाते हैं चेयरमैन सेनेट, तो फिर मामला बहुत उलझ जाएगा। तो क्या ऐसी दरख्वास्त हुकूमत सुप्रीम कोर्ट या किसी फोरम पर ले जाने का इरादा रखती है कि ये जो चेयरमैन सेनेट का इंतखाब है इसको आगे ले जाया जाए उस वक्त तक जब तक कि इस केस का फैसला नहीं आता? ऐसा मुमकिनात में से है? नहीं, मुमकिनात में से तो डेफिनेटली है। इलेक्शन कमीशन उसका शेड्यूल जो है उसको आगे कर सकता है, लेकिन चेयरमैन सेनेट के इलेक्शन का प्रॉब्लम यह है कि सेनेटर्स 11 को रिटायर हो जाएंगे तो 12 को सेनेट के चेयरमैन का इलेक्शन होना जरूरी है। तो इसलिए ये उसको एक्टिंग के तौर के ऊपर आगे ले जाना तो मुश्किल होगा। लेकिन इलेक्शन कमीशन को तो एक्चुअली तो देखे ना, रूटीन में इसको नहीं लेना चाहिए था, उनको रोजाना समाअत करनी चाहिए और अपनी राय दें, जो भी राय है। अच्छा फवाद साहब, जाहिर है अभी तो आपकी पार्टी इस पे मिल बैठेगी और फिर कोई फैसला होगा जो आप ऑफिशियली बताएंगे, लेकिन आपके ख्याल में इस फैसले को चैलेंज करेंगे, क्या करेंगे अब इस फैसले के बाद? पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के रहनुमा जो दरखास्त गुजार थे वो ये कहते हैं कि हम चैन से नहीं बैठेंगे यूसुफ रजा गिलानी को नाअहल कराए बगैर। ये तो फैसला जो है वो जो कानूनी टीम है उसने करना है कि वो आगे कैसे प्रोसीड करेगी। अभी उनकी मुलाकात होगी तो उसमें ये फैसला करेंगे कि उन्होंने इस फैसले को जो चैलेंज करना है या रोकना है। ठीक है जी, बहुत शुक्रिया आपका फवाद चौधरी साहब, अजहर सिद्दीक साहब और साबिर शाकिर साहब, आप हमारे साथ मौजूद रहे। بدلاً من توفير 来自阿拉巴马州的一名 8-Night Hellonia Disney